नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कहते हैं किसी भी तारीख से जुड़ी तस्वीर हमें इस बात का एहसास कराती है कि उसकी तासीर क्या है। 19 जनवरी वो तारीख है जब भारतीय टीम ने इतिहास रचा, ब्रिस्बेन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराया। यानी कि ये एक ऐसे नए भारत की तस्वीर सामने आई जिसने इस बात का एहसास कराया कि वो घर में घुसकर दूसरी टीम को मारना जानता है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का मतलब क्या है। क्या कुछ ऐसा हुआ था एडिलेड टेस्ट मैच के दौरान जिसके बाद भारतीय टीम जागी और ऐसी जागी कि ऑस्ट्रेलिया को लगभग हर मैदान में, हर मैच में चारों खाने चित करती नजर आई। इस तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम होंगे, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ अयाज मेमन होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे और साथ ही अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसकी तासीर को आप बार बार महसूस करना चाहेंगे, आप बार बार उस तस्वीर को जीना चाहेंगे, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिसने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट के मैदान पर चारों खाने चित किया, उनके घमंड को चकनाचूर किया, उनके तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को यह कहने पे मजबूर कर दिया कि इस भारतीय टीम को हराना नामुमकिन है। यह वो भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है और ये वो तस्वीरें हैं जो बार बार आप देखना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले टेस्ट मैच में 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम ने 336 रन बनाकर इस सीरीज को खत्म किया। आप अंदाजा लगाइए कि 36 रन पे आउट होने के बाद क्या कुछ गुजरी होगी भारतीय टीम पर। और भारतीय टीम पर तब ऑस्ट्रेलिया के तमाम पूर्व क्रिकेटर्स, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने जमकर प्रहार भी किया और इसी वजह से भारतीय टीम जब सीरीज जीती है तो तमाम ट्विटर वॉर देखने को मिल रहे हैं, ट्विटर प्रहार किया है भारत के तमाम क्रिकेटर्स ने। भारत के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास भी निकाली। इस पर हम डिटेल में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जरा ऑस्ट्रेलिया ने सिलसिलेवार तरीके से जब 36 रन पे आउट हुई थी भारतीय टीम एडिलेड में तो क्या कुछ कहा था। आप देख सकते हैं विराट के बिना, ये माइकल क्लार्क हैं पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा था कि बिना विराट के भारतीय टीम मैच नहीं जीत सकती, 4-0 से वो सीरीज हार सकते हैं। क्लीन स्वीप की बात उन्होंने कही थी। दूसरे और तमाम दिग्गजों की हम बारी बारी से आपको प्लेट्स यहाँ पे दिखाते रहेंगे। किस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि वाइट वॉश होने का बेहतरीन मौका है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो वाइट वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ये रिकी पॉन्टिंग है जो लगातार बड़बोलापन कर रहे थे और खास तौर से सिडनी में जो ड्रॉ टेस्ट मैच हुआ उसके बाद से और ये बातचीत निकलकर सामने आने लगी थी। और ये ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेट दिग्गज हैं जिन्होंने भारतीय टीम की साख पर, भारतीय टीम की प्रतिभा पर सवाल खड़े किए थे। अब जरा आपको जवाब भी दिखाते हैं कि भारतीय टीम ने भारतीय क्रिकेटर्स की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया। ये देखिए, ये नए भारत है जो घर में घुसकर मारता है, घर में घुसकर आपको हराना जानता है और इसी से ट्विटर से प्रहार करना शुरू किया वीरेंद्र सहवाग ने। उसके बाद और भी तमाम ट्वीट्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अपने पैनल से रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम है, रितेंद्र सोडी है हमारे साथ, राजकुमार शर्मा जी हैं, अयाज हमारे साथ हैं। सबा, ट्विटर से प्रहार करना शुरू किया है भारतीय दिग्गजों ने और चेहरे पे हमारे आपके तो हंसी है, लेकिन वो जो भड़ास निकलना था वो इतनी जल्दी निकलना शुरू होगी इस बात की उम्मीद बहुत कम थी। और वीरेंद्र सहवाग ने तो कह ही दिया ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। हाँ राजीव, अब मुझे हैरानी है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन लोगों ने कैसे सोच लिया स्ट्रेंथ कमजोर होगी। क्या ये इन्होंने आईपीएल के मैचेस देखे नहीं जहां पर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है? क्या इन्होंने इंडिया ए के मैचेस नहीं देखे? क्या इन्होंने इंडिया अंडर 19 का प्रदर्शन देखा नहीं है? तो किस बुनियाद पर इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया पहले टेस्ट मैच हारने के बाद कि ये व्हाइट वॉश होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीतेगा? रिकी पॉन्टिंग कितने सालों से यहाँ पर आकर आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं, माइकल क्लार्क कई सालों से यहाँ पर आकर कमेंट्री कर रहे हैं। क्या इन्होंने देखा नहीं है कि भारतीय टीम की स्ट्रेंथ क्या है, भारतीय टीम में कितने सारे बेंच स्ट्रेंथ है और यंगस्टर्स कितने अच्छे निकल कर आ रहे हैं? तो मुझे लगता है ये तो बेवकूफ़ी थी उन लोगों की, उन्होंने इतना कुछ बोलना शुरू कर दिया। और मायने क्या है इस जीत के? हम लोग अगेंस्ट थे टॉप क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन साइड के, उनके पास आर्ग्यूएबली सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक थी, पूरी फुल फ्लेजेड ऑस्ट्रेलियन टीम थी, उसके बावजूद हमारी टीम ने उनको हराया है।
तो इससे बड़ा तमाचा और कुछ नहीं हो सकता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए और उनके क्रिकेटर्स के लिए और खास करके उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए। राजीव, सबा, एक और ट्वीट जरा आपको दिखाते हैं, फिर अयाज के पास भी चलेंगे क्योंकि अयाज मुंबई से ही है और मुंबई से दूसरा बड़ा ट्वीट आया वो अमिताभ बच्चन का था। बिग बी ने क्या कुछ ट्वीट में लिखा, ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब आप समझिए बिग बी के अंदर की भड़ास कैसे उन्होंने निकाली है। इंडिया इंडिया ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को, शानदार जीत, बधाई बधाई बधाई, ये ट्वीट किया अमिताभ बच्चन ने और ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को। अयाज, क्या मायने निकाले जाएं? भारतीय टीम को चुका हुआ माना गया, भारतीय टीम को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया गया, जिसकी भड़ास निकाली है। वीरेंद्र सहवाग का भी ट्वीट आपने देखा। अब बिग बी, अमिताभ बच्चन का ट्वीट, कैसे आप देखते हैं इस रिएक्शन को? देखिए, मेरे ख्याल से दो पहलू है इसके राजीव, क्योंकि एक तो ये है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक राइवलरी बन रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज है, बहुत लेगेसी है और बहुत बड़ा ब्रांड इक्विटी है उसका। लेकिन मेरे ख्याल से अगर नए दौर में आप देखें तो इंडिया ऊंचाई पर हो गया ये कॉन्टेस्ट। दूसरी बात ये है कि बहुत जज्बा था ऑस्ट्रेलिया का कि बदला ले 2018 में जो इंडिया ने हराया था। ये अक्सर हम सुनते थे, रिकी पॉन्टिंग हो या माइकल क्लार्क हो या एडम गिलक्रिस्ट, इयन हीली वगैरह वगैरह, कि ठीक है उस वक्त हमारी पूरी टीम जो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं थी, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे तो हम हार गए, लेकिन अगली बार अगर आप आएंगे तो हम आपको सही मजा चखाएंगे। और मेरे ख्याल से इसी इंतजार में थी पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम और जो पूर्व खिलाड़ी हैं सब। लेकिन मेरे ख्याल से एक मिसकैलकुलेशन ये था, दो चीजें हैं जैसे सबा ने बताया कि एक तो ये है कि आप कितने उनके प्लेयर्स आते हैं, कमेंट्री करते हैं या कोचेस बनते हैं या जी बिल्कुल। राजकुमार जी और रितेंद्र भी हमारे साथ हैं, अयाज उनके पास भी चलते हैं। राजकुमार जी, दो रिएक्शंस आपने देखे, एक रिएक्शन दिल्ली से था, दूसरा रिएक्शन मुंबई से, और लगभग फील जो है दोनों रिएक्शंस का वो एक जैसा है कि भड़ास है, एक गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलियाई जो तमाम पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल राजीव, बनता है जिस तरह के कमेंट्स आते हैं और जिस तरह उन्होंने बिल्कुल भारत को राइट ऑफ कर दिया था कि पहले टेस्ट मैच के बाद भारत जीत ही नहीं सकता, विराट कोहली भी नहीं है, कि उनके बिना तो कोई चांस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत थी और बहुत जबरदस्त एक मैं कहूँगा तमाचा लगा है उनके मीडिया पर और उनकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर कि ये भारत को वो हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल राजीव, आज बात हुई मेरी विराट से और वो बेहद खुश थे इस बात से कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की। और जहां तक मीडिया की बात भी है, अब काफ़ी सपोर्टिव है, भारतीय मीडिया अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो एक अच्छा ये चेंज आया है। पहले ढूंढा जाता था कि कहाँ कमी हो और उसको हाईलाइट किया जाए या क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन अभी लेटली देखा जाता है कि हमारी मीडिया भी सपोर्ट करती है अपने प्लेयर्स को और ये बहुत अच्छी बात है कि इससे काफ़ी मनोबल बढ़ता है भारतीय खिलाड़ियों का और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होती है प्लेयर्स को जर्नलिस्ट के बारे में और जर्नलिस्ट प्लेयर्स के लिए। तो काफी अच्छा एक खुशनुमा माहौल एक हो रहा है और यही एक पॉजिटिविटी की जरूरत है मेरे ख्याल से, जो अब भारतीय क्रिकेट में आ रही है और क्रिकेट फैंस भी और पूरा मीडिया भी भारत को सपोर्ट करता है। पूरा देश आज इतना खुश है मानो कि जैसे दिवाली हो रही हो। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि हमने वर्ल्ड कप एक बार दोबारा से जीत लिया। रितेंद्र, दो ट्वीट्स आपने देखे, अमिताभ बच्चन का गुस्सा आपने देखा ट्वीट में, वीरेंद्र सहवाग ने तो यहां तक कह दिया कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। क्या इसी से मिलती जुलती कुछ लाइंस आपके भी जहन में आ रही हैं? जी हाँ राजीव, अब जैसे अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया है, ठोक दिया, वीरेंद्र सहवाग ने बोला है घर में घुस के मारेंगे, तो ये हमारा रिएक्शन है और वो इसलिए है जिस तरह बयानबाजी हो रही थी जब 36 में हम ऑल आउट हुए। क्रिकेट एक गेम है, खराब दिन किसी टीम का हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन उसका जवाब भारत ने जिस तरीके से किया है, रोज इनका कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा था, गिर रहा था, वापस देश लौट रहा था, लेकिन रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे के इरादे कुछ और थे और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आप में दम है, अगर आप में जज्बा है, आप वो कर सकते हैं जो आज भारतीय टीम ने किया है। ये सुनहरी जीत है और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया है कि मुंह चलाने से क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट खेली जाती है बल्ले से और बॉल से।
बिल्कुल, और इसीलिए शायद सचिन तेंदुलकर का भी गुस्सा सामने आया है, क्योंकि सचिन ने तो बिल्कुल साफ लफ्जों में ये इस बात का जिक्र किया यहाँ पर कि 36 रन पे आउट होने से दुनिया खत्म नहीं होती है, उनकी टैगलाइन थी। और शायद इनडायरेक्टली वो ऑस्ट्रेलिया के तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, विश्व के जो तमाम क्रिकेट के जानकार हैं, उनको ये बताना चाहते थे कि 1 घंटा अगर मैच में खराब हो जाए तो पूरी सीरीज खत्म नहीं होती। आप देखिए किस तरह से सचिन तेंदुलकर ने अपनी भावना का इजहार किया। और अयाज, सचिन आमतौर पे बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन आज ये 36 रन पे आउट होके दुनिया खत्म नहीं होती, इसके क्या मायने निकालते हैं? सचिन को भी कहीं ना कहीं लगा था जिस तरह से भारतीय टीम को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था पहले टेस्ट मैच के बाद। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें इस सीरीज की, तो 36 पे ऑल आउट होना, वो भी इंडियन टीम के लिए, जिसमें जो नंबर 2 टीम थी इंडिया की आईसीसी रैंकिंग में, ये एक बहुत ही सनसनीखेज डेवलपमेंट था, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि ये एक फ्रीक इवेंट था, 1 घंटे का फ्रीक जो प्ले हुआ, जिसमें आपने इतने विकेट्स खो दिए और ऑल आउट हो गए, ये शायद ही 50-60 साल 100 साल में एक बार हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत हो सकता है, असर बहुत हो सकता है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो सक्सेस है, जो कामयाबी है इंडियन टीम की, वो ये है कि 1-2 दिन में ही उन्होंने ये 36 ऑल आउट को पीछे रख दिया। मेलबर्न टेस्ट में जैसे ही गए, बिल्कुल अपने दिमाग को, अपने जहन को साफ कर दिया था कि जो हो गया वो हो गया, वो हमेशा नहीं हो सकता है, अब आगे का सोचो। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा राजीव, क्योंकि मैं शास्त्री से काफी बातचीत कर रहा था टूर से पहले, रवि शास्त्री से, और उनका ये मानना था कि देखें, बहुत डिफिकल्ट टूर है, पूरी फुल स्ट्रेंथ में ऑस्ट्रेलिया है, उनके पास फर्स्ट क्लास खेलने का, फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें तैयार होना चाहिए काउंटर पंच के लिए, और काउंटर पंच के लिए तैयार होने के लिए हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए। विराट कोहली वापस जाने वाले हैं तो कोई और होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप हौसला ना छोड़े, जो भी हो जाए। आप अगर बॉडी लैंग्वेज ये बताए, अगर ऑस्ट्रेलिया ये सेंस कर लेगी तो आपको 4-0 में पीट डालेगी, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही कामयाबी है इस टीम की, शास्त्री की, रहाणे की, जो भी है, जो टीम मैनेजमेंट है, कि पहला टेस्ट हारने के बाद जिस तरह से कमबैक हुआ है, वो इसी सेल्फ बिलीफ पे, आत्मविश्वास पे हुआ है कि हम जाके इनको हरा सकते हैं। क्योंकि प्लेयर्स जो अगर आप देखें उसमें ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन ये बड़ी बात तो ये है कि 6-7 हमारे दिग्गज प्लेयर्स या तो वापस आ गए या इंजर्ड हो गए, उसके बावजूद हम जीते हैं। तो ये बताता है कि क्या हौसला है, क्या सेल्फ बिलीफ है, और किस तरह से ये जीत प्राप्त की है। इट्स एन ऑल टाइम ग्रेट सीरीज विन। बिल्कुल, और सबा जो कुछ भी रिएक्शंस हम देख पा रहे हैं, ये रिएक्शंस आमतौर पे किसी सीरीज जीतने के बाद बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या एक रीजन आप ऐसा देख रहे हैं, या क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, या हम जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन देखा, हमने वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन देखा, क्यों आपको लग रहा है इस तरह से ये रिएक्शन क्यों निकल के आ रहा है? राजीव, क्योंकि वातावरण बदल सा गया है। अब इंडिया की जो छवि है वो कुछ अलग किस्म की है, और हर क्षेत्र में, ना ही केवल स्पोर्ट्स में, पर हर क्षेत्र में भारत कई पैमाने पर तरक्की करता आ रहा है। इसीलिए कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर हमें इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है जो कि जायज़ नहीं है, तो अंदर से कुछ ना कुछ इंतजार करता रहता है कि ऐसा मौका मिले जब उनको वापस दिया जाए। और यही मौका आया हम लोगों के सामने। इसी वजह से आप देख रहे हैं इतने सारे ट्वीट्स भारतीयों ने यहाँ पर डाले इस मैच को लेकर, इस विक्ट्री को देखते हुए। दूसरी बात यह है राजीव कि इस प्रकार का जो कंपटीशन है ना, इस प्रकार का जो इंटेंस राइवलरी होनी चाहिए, यही तो रोमांच बढ़ाता है, तभी तो मजा आएगा खेल का। ये तो मुझे लगता है कि ये कई प्रकार से जिस प्रकार के ट्वीट्स ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किए या फिर उनके क्रिकेटर्स ने किए, इस वजह से राइवलरी बढ़ गई, और इसी वजह से हमारे अंदर जो जज्बा है वापस अच्छा खेलने का, वापस ऑस्ट्रेलिया को हराने का, इसी वजह से पैदा हुआ। तो मुझे लगता है ये मॉडर्न गेम में हुआ है और आने वाले समय में भी होगा कि इस प्रकार के रिएक्शंस आपको दोनों साइड से मिलेंगे। मुझे लगता है इसी वजह से तो गेम का मजा है। मजा तो ये भी है ना सबा, भारत बदल सा गया है। हिंदुस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला, 36 पे ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से कमबैक किया, उसने ऑस्ट्रेलिया की भी सोच बदल दी है। जस्टिन लेगर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट इस समय बहुत वायरल हो रहा है। आइए आपको जरा सुनवाते हैं क्या कुछ जस्टिन लेगर ने कहा हिंदुस्तान क्रिकेट के बारे में, क्योंकि वो सुनने के बाद शायद
थोड़ी सी तसल्ली हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स को भी मिलेगी। तो आइए आपको सुनवाते हैं जस्टिन लैंगर ने क्या कुछ कहा भारतीय टीम की जीत के बाद। ये वही जस्टिन लैंगर हैं जो भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे थे 36 रन पे आउट होने के बाद, और अब देखिए किस तरह से सुर बदले हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारता है। आइए आपको जरा दिखाते हैं विराट कोहली ने, जो भारतीय टीम के रेगुलर कैप्टन हैं, उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। आप देख सकते हैं जिन्होंने शक किया था, यानी कि सीधा उन्होंने हमला किया एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स पे, उनकी क्षमता पे जो सवाल उठाए गए थे भारतीय टीम के, उन सबको करारा जवाब देने का काम किया है भारत के युवा क्रिकेटर्स ने। राजकुमार जी, विराट तो रिएक्टिव हैं, उनका रिएक्शन हमेशा हमने देखा है। अब ट्विटर के जरिए उन्होंने भी प्रहार कर दिया उन तमाम क्रिकेट दिग्गजों पे जो सवाल खड़े कर रहे थे भारतीय टीम पे। देखिए राजीव, उस एक इनिंग के बाद भारत को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था, और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे रिकी पॉन्टिंग का हो या बाकी उनके जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, तो वो बहुत हर्टनिंग था। वो बहुत मतलब दिल पर चुभने वाली बात थी, और वो सभी भारतीय क्रिकेटर्स को तो लग ही रहा था, बाकी फैंस भी बहुत उससे उनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो उसका जो जवाब दिया है भारतीय ये युवा टीम ने, तो अब सभी उत्साहित हैं और चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के उन क्रिकेटर्स का, ऑस्ट्रेलियन मीडिया का जवाब दें कि आप ऐसे आप भारत को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सुर बदले हुए हैं, उनके क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि भारत को आप हल्के में नहीं लीजिए, वो जस्टिन लैंगर ने जैसा कहा। तो ये पहले उन्हें समझना चाहिए था कि इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए भारत के खिलाफ। अभी स्लेजिंग तो उन्होंने कम कर दी है, क्योंकि उन्हें भारत में आईपीएल खेलने आना होता है, और जानते हैं कि यहाँ से उन्हें सारा पैसा मिलता है, सारी असाइनमेंट्स उन्हें यहाँ से मिलती हैं। तो स्लेजिंग तो अब वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं माइंड गेम खेलने से। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सबक दिया है भारतीय खिलाड़ियों ने उनको, कि आगे से वो सोचकर बोलेंगे भारतीय क्रिकेट के बारे में। चलिए रितेंद्र के पास जाऊं, से पहले अयाज एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा जस्टिन लैंगर के बयान पे। जस्टिन लैंगर ने कहा कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, और भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं भारतीय टीम में, उसको बिल्कुल कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये किस बात पे रिएक्ट किया उन्होंने? जिस तरह से सिडनी ड्रॉ हुआ, फिर हमने जाके ब्रिस्बेन जीता, और मेलबर्न उससे पहले हम जीत के आए थे, या किस तरह से आप देखते हैं ये जो लगातार अच्छी क्रिकेट खेली है उसकी वजह से, क्यों आप देखते हैं इस तरह का बड़ा बयान दिया है जस्टिन लैंगर ने? एक तो यह है कि तीनों पहलू अगर आप देख लें, मेलबर्न में हमने जीता, फिर सिडनी में ड्रॉ किया, बैक टू द वॉल फाइट थी वो। बहुत पूरा दिन खेलना और ड्रॉ करना मैच आसान नहीं होता है, आप जानते हैं, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, सभा जानते हैं और राजकुमार शर्मा जानते हैं। और फिर 328 चेस करना, ये चौथी इनिंग में बहुत ही मुश्किल है। तो ये तीनों पहलू हमने देखा। लेकिन एक जो है ये पहलू जो जस्टिन लैंगर जिसकी बात कर रहे हैं, वो ये है कि इंडियन क्रिकेटर, और शायद वो भी नहीं जानते हैं कि बहुत सी चीजें हैं बीसीसीआई में हम चाहते हैं कि बेहतर हो, लेकिन एक चीज सही है कि पूरे देश में उनका फुटप्रिंट है और फैसिलिटीज बनी हुई है, क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं और उनको जो है टैलेंट स्काउट करते हैं जी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के और इंडिया ए खेलने के। मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल वगैरह वगैरह, ये सब ना ही कुछ तो अंडर 19 क्रिकेट खेले हैं, कुछ इंडिया ए 7, 8, 14, 15 मैच। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, रितेंद्र का एक रिएक्शन मैं बहुत जल्दी से लेना चाहूंगा। रितेंद्र, ये जो ट्विटर से प्रहार हम देख रहे हैं वो तो आना लाजमी था, क्या आपको लग रहा है मैदान के अंदर भी एक जवाब देने का जज्बा था क्रिकेटर्स में? चेतेश्वर पुजारा को जिस तरह की चोटें लगी, वो खड़े रहे विकेट पे, जिस तरह से काउंटर अटैक किया शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने, ये अंदर से आ रही थी आवाज? आपको लग रहा है कि बार बार जो ऑस्ट्रेलिया राइट ऑफ कर रहा है उनको हम जवाब देंगे मैदान के अंदर, और मैदान के बाहर तो फिर क्रिकेटर्स, हमारे पूर्व क्रिकेटर्स ने, हमारे जो दिग्गज है हमारे देश के, उन सब ने फिर बैक किया हमारी टीम को? राजीव, घायल शेर हमेशा खतरनाक होता है, और 36 ऑल आउट के बाद जिस तरह क्रिटिसिज्म हुआ, जो ऑस्ट्रेलियंस बोल रहे थे, भारतीय टीम बहुत घायल थी, जवाब देना चाहती थी, और आज ये जवाब पुजारा की बल्लेबाजी में नजर आया, गिल की बल्लेबाजी में नजर आया। और जिस तरह ऋषभ पंत जब एक स्क्वायर टर्न बॉल हुआ, स्लिप में चला गया, और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट बॉल अगेंस्ट द स्पिन ऋषभ पंत फिर स्टेप आउट करते हैं, छक्का मार देते हैं। तो ये दर्शाता है प्रतिबद्धता भारतीय टीम की। दे वर फेयर
केयरलेस, वो दिखाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया को कि जुबान बंद रखिए, हम आपको बल्ले से करके दिखाएंगे। और ऐसी जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया अगले 10-15 दिन सो नहीं पाएगा, शायद बिलीव ही नहीं कर पाएगा ये हो क्या गया है। लेकिन भारत के लिए मुझे लगता है ऐसी बुलंदी सालों बाद आई है और भारत इसको बहुत बहुत साल रिलिश करेगा।